बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित विषय के लिए अध्याय 4 जो कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है, इसकी प्रश्नावली 4.3 करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। इसमें पूछा गया है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। बच्चों, ये हम आकृति देख पा रहे हैं, इसमें हमने कोणों के नाम लिखने हैं। अब बच्चों, ये तो जान लेते हैं कि कोण कैसे बनता है, कोण क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इस प्रश्न को करते हैं। बच्चों, हम किरण तो जानते ही हैं कि किरण क्या होती है। मान लेते हैं कि ये एक किरण है, इसका प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं कि इसका नाम x है, क्योंकि किरण का एक प्रारंभिक बिंदु तो होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता, ये विस्तृत होता है अंत तक। अब एक दूसरी और किरण लेते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ है, मतलब कि x ही है। ये हमने दूसरी किरण ले ली जिसका प्रारंभिक बिंदु समान है, x ही है। अब हम इन दोनों किरणों को देख पा रहे हैं कि ये दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक समान है। पहली किरण का नाम xy रख लेते हैं, दूसरी किरण का नाम xz रख लेते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर इस आकृति में हम देख सकते हैं कि अगर हम किरण xz को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं तो ये xy पर जाके मिल सकती है। और हमने कितना इसको घुमाना पड़ेगा ये हम महसूस कर सकते हैं कि xz को हमें xy तक लाने के लिए हमें एक कोण से इसको घुमाना पड़ेगा। तो बच्चों, इस कोण को हम नामांकित कर सकते हैं yxz से, कोण yxz, या इसको हम कह सकते हैं कि कोण zxy। तो बच्चों, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है, क्योंकि यहाँ हमने यह स्पष्ट किया कि दो किरण हैं xy और xz, इनके प्रारंभिक बिंदु एक समान यानी कि x है, और इन दोनों किरणों से एक कोण बनता है। दोनों किरणें xy और xz कोण yxz बनाती हैं, या हम कह सकते हैं कि कोण zxy बनाती हैं। अब बच्चों, इस कोण से संबंधित तीन क्षेत्र होते हैं। पहला तो इस कोण पर ही होता है, दूसरा कोण के अभ्यंतर, और तीसरा कोण के बहिर्भाग। अब यहाँ जैसे कि कोई बिंदु कोण के अभ्यंतर हो सकता है, जैसे हम एक बिंदु P यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं, ये कोण के अभ्यंतर में है। Q बिंदु यहाँ पर कोण के बहिर्भाग में है। एक बिंदु हम इस कोण पर ही ले सकते हैं, कोण yxz पर ले सकते हैं। ये हमने इसको नामांकित कर दिया R से। तो बच्चों, R बिंदु कोण पर है, P बिंदु कोण के अभ्यंतर में है, और Q बिंदु कोण के बहिर्भाग में है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये समझा इस आकृति से कि कोण क्या होता है। कोण से संबंधित तीन क्षेत्र होते हैं। अब इतना समझने के बाद हम बच्चों प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम उभयनिष्ठ बिंदु की सहायता से, किरण की दो किरणों की उभयनिष्ठ बिंदु की सहायता से हम कोण का नाम आसानी से बता सकते हैं। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु C हो सकता है, ये हम आकृति में देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ C बिंदु हम देख रहे हैं। ये उभयनिष्ठ बिंदु है किरण CD के लिए और किरण CB के लिए। किरण CD यानी D को अगर विस्तृत किया जाए तो ये हम इसको किरण मान सकते हैं। किरण CD और B को विस्तृत, बिंदु B को विस्तृत किया जाए तो ये किरण CB हो जाती है, और इन दोनों किरण का उभयनिष्ठ बिंदु C है। तो किरण CD और किरण CB यहाँ पर एक कोण बनाते हैं, उस कोण का नाम होगा कोण BCD। तो एक कोण का नाम BCD हो सकता है। इसी तरह से उभयनिष्ठ बिंदु A के लिए दो किरणें AD और AB हो सकती हैं, और कोण का नाम हो जाता है कोण DAB।
उभयनिष्ठ बिंदु बी ले सकते हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु बी के लिए किरण बीसी और किरण बीए होंगी और कोण का नाम होगा कोण सीबीए। एक उभयनिष्ठ बिंदु डी भी हो सकता है। इस उभयनिष्ठ बिंदु डी के लिए बच्चों किरण डीसी और किरण डीए होगी और कोण का नाम कोण सीडीए होगा। तो इस आकृति में इस तरह से ये चार कोण बनते हैं, कोण बीसीडी, कोण डीएबी, कोण सीबीए, कोण सीडीए। और बच्चों हम कोण बीसीडी को कोण डीसीबी भी कह सकते हैं, कोण डीएबी को हम कोण बीएडी भी कह सकते हैं, कोण सीबीए को हम कोण एबीसी भी कह सकते हैं। इसी तरह से कोण सीडीए को हम कोण एडीसीबी भी कह सकते हैं। यहाँ हमने इतना ध्यान रखना है कि इस कोण को नामांकित करने के लिए हमने उभयनिष्ठ बिंदु को बीच में रखना है। जैसे कोण डीसीबी या कोण बीसीडी एक ही बात है, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु सी है और सी को हमने बीच में रखा हुआ है। अब बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। इसमें पूछा गया है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो भाग ए करते हैं पहले कोण डीओए के अभ्यंतर में स्थित हैं। बच्चों आकृति में हम कोण डीओई देख पा रहे हैं, ये कोण डीओई होगा और हमें ऐसा बिंदु लिखना है जो डीओए के अभ्यंतर में है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये जो ए बिंदु है ये कोण डीओई के अभ्यंतर में है। तो भाग ए के लिए उत्तर ए होगा। भाग बी कर लेते हैं। कोण ईओएफ के बहिर्भाग में स्थित है। पहले तो कोण ईओएफ देख लेते हैं कहां पर है। तो बच्चों ईओएफ किरण ओई और किरण ओएफ से बना हुआ है, ये कोण हम देख पा रहे हैं। तो ऐसा बिंदु बताना है जो कि कोण ईओएफ के बहिर्भाग में स्थित है। तो कोण ईओएफ के बहिर्भाग बिंदु सी जो होगा वो इसके बहिर्भाग में होगा और बिंदु ए भी इसके लिए बहिर्भाग में होगा। इसी तरह से बिंदु सी को भी यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि ये ईओएफ के बहिर्भाग में है। तो बिंदु सी, बिंदु ए और बिंदु डी कोण ईओएफ के बहिर्भाग में स्थित है। भाग सी कोण ईओएफ पर स्थित है, ऐसा बिंदु हमने बताना है जो कोण ईओएफ पर स्थित है। तो ईओएफ बच्चों ये कोण है और इस पर जो बिंदु स्थित है ये हम ई बिंदु को कह सकते हैं। इस कोण पर स्थित है कोण ईओएफ पर। ऐसा बिंदु बी होगा और ऐसा बिंदु हम ओ को भी कहेंगे और अंत में हम बिंदु एफ को भी कहेंगे। तो बिंदु ई, बिंदु बी, बिंदु ओ, बिंदु एफ कोण ईओएफ पर स्थित हैं। तो भाग सी का उत्तर बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु बी और बिंदु एफ होगा। प्रश्न 3, 2 कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे भाग ए उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। बच्चों हमने 2 कोणों की रफ आकृतियां यहाँ पर बनानी है, खींचनी है। तो भाग ए करते हैं पहले। इसमें कहा गया है कि उन आकृतियों में उनमें से एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। 2 कोण यहाँ पर बनाने हैं, एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो बच्चों हमने 2 कोण बनाने हैं। 2 कोण, पहला कोण बच्चों ये 2 किरण से बनेगा। यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु को हम ओ ले लेते हैं और ये किरण का हम नामांकन कर देते हैं किरण ओसी और किरण ओबी। अब हम एक दूसरा कोण और बना सकते हैं और बच्चों इस बिंदु को, ओ बिंदु को ही हम दूसरे कोण के लिए उभयनिष्ठ मान सकते हैं। तो एक कोण सीओबी हो गया। दूसरा कोण हम इस उभयनिष्ठ बिंदु को मानते हुए कोण बनाए और उन कोण का भी उभयनिष्ठ बिंदु ओ ही हो। तो ये 2 किरण और हमने बना दी। अब इन दोनों किरणों से हम इस आकृति में देख रहे हैं कि एक कोण बन रहा है। वह कोण
कोण AOD है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं इस आकृति में कोण COB और कोण AOD, इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ बिंदु O है। तो हमारा जो भाग A पूछा गया है ये अब इस तरह से पूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो ये हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि बिंदु O उभयनिष्ठ है दोनों कोणों के लिए, कोण COB के लिए और कोण AOD के लिए। और बच्चों ये कोण के नाम है, यह हम कह सकते हैं कि बिंदु O दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है और ये दोनों कोण हैं कोण COB और कोण AOD। भाग बी में पूछा गया बच्चों ऐसे दो कोण हमने उनकी आकृतियां खींचनी है जिसमें उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो बच्चों ये आकृति इस तरह से होगी। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि किरण OA और किरण OB से एक कोण बन रहा है कोण AOB, और दूसरा कोण किरण OB और किरण OC से बन रहा है। इस कोण का नाम कोण BOC होगा। अब किरण OB इन दोनों किरण के लिए उभयनिष्ठ है और यहां पर हम इस आकृति में देख पा रहे हैं कि दो बिंदु ऐसे हैं बिंदु O और बिंदु P जो इन दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी कोण AOB और कोण BOC के लिए दो उभयनिष्ठ बिंदु बिंदु O और बिंदु P होंगे। भाग C में पूछा गया है उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो बच्चों तीन उभयनिष्ठ बिंदु के लिए दोनों कोणों में तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, इसके लिए जैसे कि भाग B में हमने किया एक किरण तो उभयनिष्ठ होगी इन दोनों कोणों के लिए। तो हम पहले आकृति बना लेते हैं। इस आकृति में हम देख पा रहे हैं कि किरण OP, किरण OQ, किरण OR, इन तीनों किरण में किरण OQ उभयनिष्ठ है और यहां पर जो कोण होंगे कोण POQ एक कोण होगा और दूसरा कोण ROQ होगा। अब अगर बच्चों किरण OQ पर हम अगर दो बिंदु और ले लें बिंदु A और बिंदु B, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु O, बिंदु A और बिंदु B ये तीन बिंदु ऐसे होंगे जो इन दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। ये हम स्पष्ट रूप से इस आकृति में देख पा रहे हैं। सो इन दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु बिंदु O, A और B होंगे। बच्चों भाग D में पूछा गया है उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हों। अब बच्चों जैसा कि आकृति C को बनाया गया है तो इस तरह से आकृति बना लेते हैं। दो कोण हम ऐसे बनाएंगे जिसमें उनके लिए एक किरण उभयनिष्ठ होगी। तो बच्चों यहाँ पर किरण AB और किरण AC का उभयनिष्ठ बिंदु A होगा। दूसरे कोण के लिए भी किरण AC को उभयनिष्ठ रखते हुए एक और किरण ले लेते हैं किरण AD। तो अब हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कोण BAC और कोण CAD इन दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु A है। और अगर हम किरण AC पर तीन बिंदु और यहाँ पर ले लें तो ये तीन बिंदु जैसे हमने यहाँ पर PQR ले लिए तो हम कह सकते हैं कि बिंदु PQR और बिंदु A इन दोनों कोणों कोण BAC और कोण CAD के लिए ये चार बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, बिंदु A, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R। अब बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 3 है और 3 का अंतिम भाग E को कर लेते हैं। उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। बच्चों ये तो हमने भाग BCD में ये किया हुआ है, एक किरण हमने उभयनिष्ठ ली हुई है दोनों कोणों के लिए। तो इसी तरह की आकृति फिर से हम बना लेते हैं। पहले हम एक कोण बनाते हैं, उसके लिए दो किरण लेनी होंगी। तो एक किरण बच्चों XY ले लेते हैं, दूसरी किरण हम XZ ले लेते हैं। इसके लिए कोण
बाई एक्स जेड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों किरण से, किरण एक्स वाई से किरण एक्स जेड से कोण बाई एक्स जेड बन रहा है, और किरण एक्स जेड को हमने उभयनिष्ठ रखना है। तो एक तीसरी किरण और ले लेते हैं, एक्स एक्स प्राइम। तो यहाँ पर अब एक कोण और बन गया, कोण जेड एक्स एक्स प्राइम। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दो कोण, कोण बाई एक्स जेड और कोण जेड एक्स एक्स डैश में किरण एक्स जेड जो होगी ये उभयनिष्ठ किरण होगी। तो बच्चों इस तरह से अंतिम प्रश्न पूरा हो जाता है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।